जब मनुष्य कर्म स्वातंत्र का, भक्ति का, मेरी कृपा व आशीर्वाद का दुरुपयोग करने लगता है, उसके विनाश के लिए मैं धरती पर आ जाता हूँ, नया ही रूप लेकर। शक्ति मैं जो देता हूँ अपने भक्त को, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे हित और कल्याण के लिए देता हूँ, मानवता की रक्षा के लिए देता हूँ। जो शक्ति का दुरुपयोग करता है वह मेरा भक्त नहीं होता। जिस क्षण भी वह मेरी पाई हुई शक्तियों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देता है, उसी क्षण वह भक्त के स्तर से गिरकर असुर की शक्ति बन जाता है। और असुर की शक्ति कभी संसार में ठहर सके यह असंभव ही होता है। योगाभ्यास करते रहने से ही कोई योगी नहीं हो जाता, न ही कोई योग की शक्ति पा जाता है। किंतु जो एक बार मन को योगी बना लेता है, उस मन की शक्ति बढ़ जाती है। यह योग है क्या, यही सोचते होगे। यह मन है जिसमें तुम्हारी वासनाएं, वृत्तियां, इच्छाएं और कामनाएं बसी रहती हैं। और मन में जब इनकी बाढ़ आती है, तब मनुष्य का अपना जीवन उसमें बहता चला जाता है। अपनी ही सुरक्षा या स्थिति के परिणाम के विषय में नहीं सोच पाता, तब वह अन्य के साथ क्या करेगा यह सोचना भी व्यर्थ है। उस आवेग में बुद्धि नष्ट हो जाने से अपनी ही संतुष्टि को ध्येय बनाते हुए वह क्या करने जा रहा है नहीं सोचता, तब कर्म इतने भयंकर भी हो जाते हैं जिसके कारण जीवन का अंत अत्यंत ही बुरा हो जाता है। अपने आप को स्थिर बुद्धि से युक्त करो। बुद्धि को अस्थिरता का परिणाम बहुत कुछ खो देने में ही होता है। मन को बांधो, अन्यथा मन की भावनाओं का निर्बंध बहना तुम्हें ही बहा ले जाता हुआ बहुत दूर ले जाकर पटक देगा। देखोगे जैसे जैसे मन पर नियंत्रण होता जाएगा, सोच समझ बढ़ती जाएगी। मन ही वह क्षेत्र है जहाँ वासनाओं का नृत्य होता रहता है, और उस नृत्य के आनंद में खोया मनुष्य संसार में अच्छे बुरे की परिभाषा भी भूल जाता है। बुद्धि शरीर का भाग होते हुए भी आत्मा से अलग तो नहीं होती। यह अपनी इच्छा पर ही तो होता है कि स्वयं को अपने ही अधीन रखे, या आत्मा के बुद्धि और आत्मा का अलग अलग महत्व यदि जानते होगे तो आत्मा को चुनोगे और आत्मा का न्याय भी सबसे अधिक श्रेष्ठ मानोगे। आत्मा को मन, वचन और कर्म पर अधिकार दो। इस अधिकार की लड़ाई में मन को कष्ट होगा। इस कष्ट को संभाव से लो, अर्थात
इसमें होने वाला कष्ट कष्ट जैसा न लगे, क्योंकि वास्तव में वह कष्ट है ही नहीं। अपनी इच्छाओं और वृत्तियों को बांधना कभी कष्ट नहीं होता, किंतु मन का उनसे बंधा होना और लंबे समय तक उनके बंधे रहने से उसको अलग करने का कष्ट ही कष्ट जैसा लगता है। उनके बंध जाने से जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं आएगा, फिर कष्ट कहाँ हुआ। इस कष्ट की अनुभूति के निवारण का एकमात्र साधन है सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि को समान भाव से लेना। जब भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से लेना सीख लोगे, मन किसी भी स्थिति के आने की अनुभूति से कष्ट नहीं पाएगा। यह स्थिति जब मन की हो जाएगी, मन योगी ही हो जाएगा। मन योग में स्थित होकर संसार की हर स्थिति में विजय प्राप्त हो जाता है। इन सभी स्थितियों को समान भाव से भी वही ले पाता है जो इन स्थितियों के अस्तित्व की नश्वरता को समझ पाता है।